आपने पिछले वीडियो में डायबिटीज़ के बारे में बताया था, तो डायबिटीज़ के लिए जो अगर बात कर ले कि लाइफस्टाइल, वो लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ का जब ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो हम लोग डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। हर प्रिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि पहला लाइन रहता है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो डायबिटीज़ में इनफैक्ट हम कहें कि मेन ट्रीटमेंट इसका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, क्योंकि डायबिटीज़ वो लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर है। बाकी जो हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट का पार्ट ही है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। उसमें दो पार्ट आता है, एक तो होता है खाने का डाइट और दूसरा होता है फिजिकल एक्टिविटी। तो इस कंडीशन में जो खासकर जो डाइट वाली बात हमारे यहाँ जो हमारे इंडियंस होते हैं, हमारे यहाँ चूँकि कार्बोहाइड्रेट बहुत स्टेपल डाइट है, मतलब मेजर हम लोग उसी को खाते हैं। इन सिंपल वे में अगर हम लोग कहें कि हमारा जो इंडियन जो आप देखती होंगी जो हमारा प्लेट होता है खाने का, उसमें 3 पार्ट अगर 4 भाग में उसे बांट दिया जाए तो 3 पार्ट हमारा जो होता है वो अनाज से भरा रहता है और एक ही पार्ट में सब्जी है, दाल है, सलाद रहता है। जबकि होना ये चाहिए कि एक भाग में सीरियल हो और बाकी 3 भाग जो है वो आपके सलाद से, दाल से, वेजिटेबल्स से भरा रहे हैं। फ्रूट्स हम लोग का यूज़ बहुत कम करते हैं, तो ये 3 पार्ट में है जो इसको यूज़ करना चाहिए। दूसरा चीज़ कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें मेनली आज का जो रिफ़ाइंड खाना हो गया है, हर चीज़, आटा रिफ़ाइंड हो गया, चावल क्या रिफ़ाइंड हो गया, मतलब हर चीज़ रिफ़ाइंड यूज़ कर रहे हैं। जबकि ठीक उल्टा जो हमारा पहले का जो खाना था जिसमें कि रफेज होता था, फाइबर्स ज़्यादा होते थे, तो अगर वो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोग आटे से पहले चोकर निकाल देते थे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। उसमें हमेशा वैसा चीज़ यूज़ की जिसमें कि फाइबर ज़्यादा हो। मैदे का चीज़ आजकल खूब यूज़ लोग कर रहे हैं। मैदा भी जो होता है वो बहुत ही ख़राब है। इनफैक्ट हम लोग 3 चीज़ को वाइट पॉइजन बोलते हैं, जिसमें कि शुगर है, मैदा है और नमक है। इन 3 चीज़ से बचना चाहिए। ये तो हुआ डाइट के बारे में। दूसरा हमारा होता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में एटलीस्ट हर आदमी को कम से कम 40 से 50 मिनट का एक फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, स्विमिंग हो, जो भी करना चाहिए। इनफैक्ट अगर कहें तो वीक में 150 मिनट का वॉक या फिजिकल एक्टिविटी अगर करते हैं तो हम लोग डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। काफ़ी हद तक जो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको भी हम लोग रोक सकते हैं। तो आपने जो जैसा कि बताया लाइफस्टाइल के बारे में, तो लोग जो घंटों ऑफिस में बैठ कर काम करते हैं, 10 से 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो उन लोगों के लिए वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से उनको परहेज करें? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि जो घंटों बैठ करके काम करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा कारण है हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज़ हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, डिस्लिपिडीमिया हो, उसको बढ़ाने के लिए। तो ये कभी भी हम लोग को कोशिश ये करना चाहिए, काम तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम 30-40 मिनट काम करते हैं, उसके बाद हम एक बार उठ करके कुछ नहीं तो 2 मिनट का ही एक चक्कर लगा लेते हैं, तो ये आपको काफ़ी हद तक मदद करता है। लेकिन अगर स्टैगनेंट वे में एक साथ आप 4-4 घंटा, 5-5 घंटा काम करते हैं घंटों में, तो ये उचित नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो उन्हें बदलाव करते रहना चाहिए जैसा कि आपने बताया, और 2-2 मिनट के लिए वॉक करना चाहिए। ये बिल्कुल ये करना चाहिए। और ख़ासकर मैं जो नए मतलब बच्चे जो हो रहे हैं, मतलब यूथ डेवलप हो रहे हैं, उन लोगों में कह रहा हूँ कि जैसे पहले लोग थे कि लोग स्पोर्ट्स में जाते थे, गेम खेलते थे, मैदानों में दौड़ते थे, लेकिन आज के डेट में जो बच्चे हैं, खासकर 13 साल, 14 साल, 15 साल के, उनकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो भी गेम खेलते हैं वो कंप्यूटर पे खेलते हैं, घर में खेलते हैं, मोबाइल पे खेलते हैं। तो उन्हें हमें हमेशा एक प्रोत्साहित करना चाहिए कि ये सब चीज़ बंद करके आप बाहर जाओ, बाहर फील्ड में जाओ, वहाँ खेलो, जिससे आपका उस समय से ही फिजिकल एक्टिविटी होने लगता है। तो उन लोगों को भी डायबिटीज़ होने की जो संभावना रहती है आगे चल करके वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इसके अलावा लोग, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा लोग जैसे खान पान के, आपने जिक्र किया था, खान पान में बदलाव करके, वॉक करके, बुज़ुर्गों के लिए बुज़ुर्ग अपना इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं? देखिए, बुजुर्ग चुके हैं तो नेचुरली ही बुजुर्गों में डायबिटीज़ अगर होता है तो उनका भी सेम चीज़ है कि उन्हें 30 से 40 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं। आप सिंपल वे में अपने हिसाब से अगर आप 30 मिनट टहल लेते हैं वो काफ़ी है आपकी शुगर कंट्रोल करने के लिए। उससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, तो वो करें। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।